एपिसोड 2 लेकर आ गया हूँ लव ड्रीम का। लो अपर रिल में आ जाता है और यहाँ वह देखते हुए बोलता है, रुको मैं कहाँ पर हूँ? ऐसा डिजाइन तो मैं पहले कभी देखा नहीं हूँ। क्या यही इमॉर्टल वर्ल्ड है? मेरा स्किल और मेरा ताकत मेरे बॉडी से गायब हो गया है। इमॉर्टल वर्ल्ड में आ गया हूँ, इसलिए मुझे फिर से स्टार्ट करना होगा। तभी उसके बगल से किसी का आवाज आता है। वो उसे देखकर अपने मन में बोलता है, रुको ये तो एल्फ है और ये एल्फ बहुत ही ज्यादा सुंदर भी है। ये जाओ और बाकी के लोगों से सुंदर भी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इमॉर्टल वर्ल्ड में इतना सुंदर लड़कियां भी है। रुको, और मेरे पास वो स्किल भी नहीं है। अब मैं पूरी तरह फ्री हो गया हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, मुझे इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। पहले मुझे एक दूसरे को जानना चाहिए जिससे मैं इसके और भी करीब आ पाऊँ। फिर हम दोनों का केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया होगा। तब मैं ये एल्फ के साथ बहुत ही मजे करूंगा। तभी वो देखते कि वो एल्फ उसे बहुत ही गुस्से से देख रही होती है। फिर वो घबराते हुए बोलता है, हे प्लीज मेरा बात तो सुन लो। वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, यहाँ पर ठड़की आ गया है। कुछ देर के बाद वहाँ पर सभी एल्फ लोग आ जाते हैं और उसे पेड़ से लटका के बोलते हैं, इसे मार डालो, ये बहुत ही बड़ा ठड़की है। वो लड़की गुस्से से बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे कमरे में आ गए। तभी एक लड़की बोलती है, रुको ये लड़का सही में बहुत ही हैंडसम है। फिर वो सभी लड़के चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं हमें रुकना होगा इसे, हमें इतने सुंदर लड़के को मारना नहीं चाहिए। वो एल्फ चिल्ला के बोलती है, तुम इतनी जल्दी पार्टी कैसे बदल सकती हो तुम लोग? वहाँ के एल्फ को देखते हुए अपने मन में बोलता है, ये जगह मेरे लिए एक स्वर्ग की तरह है। तभी वहाँ पर गांव की हेड आ जाती है और बोलती है, सुबह सुबह तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? यहाँ पर चल क्या रहा है? हे लूना, यहाँ पर हो क्या रहा है? लूना बोलती है, मैं एक ठड़की को पकड़ी हूँ। जब मैं सो रही थी वो मेरे कमरे में आ गया था। ये सुन के वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है, बोलती है, उसका इतना हिम्मत हो गया है, बताओ मुझे वो कहाँ पर अभी? जैसे वो चेहरा देखती है वो शॉक्ड होकर बोलती है, ये तो सही में बहुत ही हैंडसम है। लूना, क्या तुम्हें सही में लग रहा है कि ये बुरा इंसान है? क्योंकि ऑर्क लोग इतना ज्यादा हैंडसम नहीं होते। एक एल्फ बोलती है, विलेज हेड, ये एक ऑर्क नहीं है। फिर वो लोगों के पास जाके बोलती है, मुझे लग रहा है कि ये लड़का खो के यहाँ पर आ गया होगा। कैसा रहेगा कि तुम मेरे कमरे में आकर आराम करो। तभी लूना गुस्से से बोलती है, हे विलेज हेड। विलेज हेड अपने आप को कंट्रोल करके बोलती है, हाँ ये बताओ कि ये तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या? लूना बोलती है, नहीं ये कुछ नहीं किया है, ये जमीन में बैठकर मुझे घूर रहा था। लिया गुस्से से बोलती है, वो ऐसा बात है। लो चिल्ला के बोलता है, हे रुको, तुम लोगों को गलत फहमी हो रहा है, मैं ये लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया हूँ। लिया बोलती है, तुम लोग बताओ क्या करने चाहिए इसके साथ? तभी वो सभी एल्फ लोग बोलने लग जाते हैं। एक लड़की बोलती है, ये तो बोला है ना कि कुछ नहीं किया है, तो मैं पक्का बोल सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। दूसरा एल्फ बोलती है, ये लड़का को देखो, ये कितना मासूम है, मुझे पक्का लगता है कि ये कुछ किया नहीं होगा। लिया बोलती है, मुझे तुम लोगों की बात एकदम सही लग रहा है, इसलिए मैं इसे कोई भी सजा नहीं दूंगी। लूना बोलती है, रुको यहाँ पर हो क्या रहा है? तुम सभी लोग इसका साथ क्यों दे रहे हो? लिया बोलती है, ये लड़की को देखो, ये कितना बीमार लग रहा है, इसे मैं अपने साथ अपने रूम में ले जा रही हूँ। लूना बोलती है, हे विलेज हेड, आप कर क्या रही हो? लेकिन वो उसका बात को इग्नोर करके वो उसे अपने रूम में ले आती है और बोलती है, मुझे माफ करना, मेरे गाँव के लोग तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किए हैं। लो बोलता है, नहीं कोई बात नहीं। तभी लिया उसे पीछे से गले लगा के बोलती है, मैं तुम्हारे लिए एक रूम का इंतजार करवाती हूँ, तुम वहाँ पर आराम कर लो। लो अपने मन में बोलता है, इसे क्या कोई दिक्कत नहीं हो रहा है क्या? इसका कद्दू मेरे पीठ पर दब रहा है, जो भी हो मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ ये गांव में क्या क्या होगा। फिर वो बोलता है, मैं सही बोलूँ तो मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, मुझे यहाँ के लोगों से बहुत ही कनेक्ट होना है और साथ ही यहाँ का कल्चर भी सीखना है। लिया बोलती है, तुम्हें देख कर लग रहा है कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है। लेकिन मैं एक ओल्ड लेडी हूँ, अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। लो बोलता है, हे रुक जाओ, तुम्हें गलत फहमी हो रहा है। लिया उसके ऊपर कुदक जाते हुए बोलती है, चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तभी लूना दरवाजा खोल के अंदर आ जाते हुए बोलती है, हे विलेज हेड। लिया बोलती है, क्या हो गया लूना? लूना बोलती है, मुझे स्काउट से बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मिला है और कुछ करने वाले हैं। लिया बोलती है, तो बताओ कि तुम्हें क्या पता चला है? लूना लोगों के पास जाते हुए बोलती है, वो लोग 3 दिन के अंदर हमारे गाँव में आ जाएंगे, तो जल्दी से हमें अपना डिफेंस को और भी ज्यादा ताकतवर करना होगा। और फिर वो लोगों को मारने लग जाती है। लिया बोलती है, हाँ मैं समझ गई तुम क्या बोलना चाहती हो, लेकिन तुम इसे मार क्यों रही हो? तभी लूना उसे फिर से मारते हुए बोलती है, मुझे लग रहा है कि ये और लोग इसे सिपाही के तौर से भेजे हुए हैं। लिया बोलती है, नहीं ये नामुमकिन है, ये उन लोगों से बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, इसलिए ये उन लोगों से मिलेगा नहीं। तभी लूना उसे फिर से मारते हुए बोलती है, ओ मैं समझ गई, लग रहा है कि मुझे कोई गलत फहमी हुआ है। लिया बोलती है, अगर तुम समझ गई हो तो तुम इसे मारना बंद करो। लूना बोलता है, हे मुझे मारना बंद करो और ये बताओ कि मैं क्या हूँ? लूना बोलती है, हे विलेज हेड, क्या हम लोग दूसरे सिटी से मदद मांगे क्या? लिया बोलती है, इसके लिए बहुत ही ज्यादा देर हो चुका है। लूना बोलती है, फिर हम लोग क्या करें अब? तभी लिया लोगों के पास जाके बोलती है, मैं ये गाँव की तरफ से तुमसे मदद मांग रही हूँ, प्लीज हमारी मदद करो हमारे नेचुरल एनिमी ऑर्क को हराने में। बहुत समय पहले ये दुनिया में भगवान लोग रहते थे, मून गॉडेस जिसका नाम बैंग था और अर्थ गॉडेस सितोमी, ये दोनों बहुत ही बढ़िया दोस्त थे।
वो दोनों फॉरेस्ट में एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे। उनका रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया था। तभी एक दिन उन लोगों के बीच एक रॉड के लिए झगड़ा हो जाता है। बैंग बोलती है, हे सिटोमी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो एक भगवान हो, तुम ये रॉड का इस्तेमाल करके धरती में कैसे फेंक सकती हो? बैंग बोलती है, हे तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम एक परफेक्ट गॉड हो, फिर भी तुम इतना झूठ बोल रही हो। ये तुम्हारा काम है, फिर भी तुम ये बोल रही हो कि ये मैं की हूँ। बैंग बोलती है, हे सिटोमी, ये जोक सही में बहुत ही बेकार है। इतने छोटे मामले को तुम इतना बड़ा क्यों बना रही हो? सिटोमी चिल्ला के बोलती है, हे बकवास बंद करो, ये तुम्हारा है, जाओ तुम अपना रॉड को लेके कहीं और इस्तेमाल करो। बैंग बोलती है, हे बकवास बंद करो, मुझे इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं चाहिए, ये साइज तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। फिर वो दोनों वहीं पर मुकाबला करने लग जाते हैं और ये मुकाबला बहुत दिनों तक चलता रहा। आखिर में कोई भी बोला नहीं कि ये उसका काम है, जिससे वो दोनों का दोस्ती वहीं पर टूट गया। फिर वो दोनों अलग हो गए थे और ऐसे ही बहुत सारे साल बीत गए और तुम्हें पता ही चल गया होगा। और हम लोग एल्फ लोग मून गॉडेस के वंशज हैं। लुओ बोलता है, तो वो ऑर्क लोग अर्थ गॉडेस का वंशज होगा ना? लिया बोलती है, वो ऑर्क लोग उस कुकुम्बर का वंशज है। लुओ शॉक तो क्या बोलता है, क्या ये कौन सा इवोल्यूशन चल रहा है? ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन मैं तुम लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? लिया बोलती है, हम एल्फ लोग और हमारे साथ ऐसे ही करते हैं हमेशा, क्योंकि उन्हें हम लोगों के वीकनेस के बारे में पता चल गया है। जब हम लोग और का सामना करते हैं, हमारा पाँव बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है और चेहरा बहुत ही लाल हो जाता है और हमारे पास इतना दम नहीं होता है कि हम लोग कुछ कर पाए। लुओ बोलता है, अभी ये कहानी को पूरी तरह समझ गया हूँ, लेकिन तुम स्टार्टिंग से मेरे से बहुत ही बढ़िया तरीके से बात कर रही हो, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है। लिया बोलती है, ये भविष्यवाणी है, ये देखो हमारे होली बुक में ये लिखा हुआ है, ये किताब में जैसे लिखा है वैसे ही तुम यहाँ पर आए हो, इसका मतलब ये किताब में तुम्हारे बारे में लिखा हुआ है। तभी लूना वो किताब को टच करके बोलती है, लेकिन इसे देखे ऐसा लग रहा है कि इसे अभी लिखा हुआ है, सही बोलो, तुम अभी लिखी हो ना? लिया बोलती है, नहीं, ये नामुमकिन है, ये किताब हमारे क्लैन में बहुत ही सदियों से पास किया गया है, क्योंकि ये किताब एक होली बुक है, तो ये अपने से लिख सकता है। लूना बोलती है, तो इसमें लिखा क्यों है कि मुझे एक लड़का चाहिए? तभी लिया उसे मारते हुए बोलती है, हे पढ़ना बंद करो। लू अपने मन में बोलता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये इमॉर्टल वर्ल्ड में चल क्या रहा है, रुको, अगर मैं ये काम को पूरा कर दूंगा तो मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वो बोलता है, चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लिया उसके पास जाके बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया, मुझे पता था कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, अगर तुम ये काम कंप्लीट कर दोगे तो हम लोग तुम्हें 1 लाख गोल्ड कॉइन देंगे। लो बोलता है, तुम ये सब करने की जरूरत नहीं है, एक हीरो पैसे के लिए कभी काम नहीं करता है। लिया बोलती है, तो कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें 3 नौकर दूंगी, वो भी सुंदर एल्फ। लो बोलता है, अगर ऐसा बात है तो एक लड़के को मेरे घर भेजो, डाउन पेमेंट के तौर पर, नहीं अभी भेजो। लिया बोलती है, तुम इतने खुश हो गए हो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा तो मैं तुम्हारे रूम में आ सकती हूँ। तभी लूना उसके सर में एक जोर से पंच मारती है। लो बोलता है, कैसा रहेगा कि हम लोग इसके बारे में बाद में बात करें? लिया बोलती है, ठीक है, चलो सब कुछ तैयारी करते हैं। लो बोलता है, हे रुक जाओ, पहले मुझे कुछ देर अकेला रहना होगा।